जय हिंद साथियों। हमने पिछले वीडियो में बात की थी हमारे जो 8 चैप्टर का 4 पॉइंट थे उन पर बात की थी। अब हम करें 5वें पॉइंट पर बात। बागाती कृषि। बागाती कृषि किसे कहते हैं? बागों में किए जाने वाली कृषि बागाती कृषि कहलाती है। बागाती कृषि की विशेषता लिखिए। यह क्वेश्चन। इस व्यापारिक कृषि का विकास उच्च कटिबंधीय क्षेत्रों में यूरोपीय लोगों ने किया था। प्रमुख बागाती फसलें इलायची, काली मिर्च, गन्ना, रबर, चाय, कौवा, नारियल, केला प्रमुख बागाती फसल है। इसमें भारी पूंजी निवेश तथा उच्च प्रबंधन की आवश्यकता होती है। यह फसली कृषि वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इनसे उद्योगों का कच्चा माल मिलता है। बागानों का विकास यूरोपीय देशों में ब्राजील में कवा के बागान लगाए जो फेजेंडा कहलाते हैं। अब 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि फेजेंडा किसे कहते हैं। हम क्या बताएंगे? यूरोपीय देशों ने ब्राजील में कवा के बागान लगाए थे जो फेजेंडा कहलाते हैं। अंग्रेजों ने भारत में श्रीलंका और भारत में चाय के बागान लगाए थे। मलेशिया में रबड़ के बागान लगाए गए थे। फ्रांस वालों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी के और कोकोआ का रोपण किया था। अमेरिका और फिलीपींस में नारियल व गन्ने के बागान लगाए गए थे। हमारे भारत में किसके बागान लगाए गए थे? चाय के बागान लगाए थे श्रीलंका और अंग्रेजों ने। तभी तो हमारे चाय पी रहे हैं। अब हम आगे बात करते हैं मिश्रित कृषि। 6 नंबर पॉइंट मिश्रित। यह है फसल उत्पादन व पशुपालन दोनों साथ साथ किए जाते हैं जिसे मिश्रित कृषि कहते हैं। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। यह कृषि में भारी पूंजी निवेश होता है कि कुशल व योग्य किसान ऐसी कृषि करते हैं। ऐसी कृषि महानगरों के समीप की जाती है। यह कृषि विश्व के अधिक विकसित भागों में की जाती है। बात करते हैं हम दूध कृषि। यह कृषि का विशेष प्रकार है। यह पशुपालन से जुड़ा लोकप्रिय व्यवसाय है। अब हमें पूछ ले कि पशुपालन से जुड़ा व्यवसाय कौन सा है? हम कहेंगे दूध कृषि। दूध देने वाले पशुओं के प्रजनन, पशुचारण, नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाता है। दूध दोहने व उसे प्रसंस्कृत करने का कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। और डेयरी कृषि का कार्य शहरों और औद्योगिक केंद्रों के पास अधिक मिल जाता है क्योंकि यह क्षेत्र दूध व अन्य डेयरी उत्पादों से अच्छे बाजार होते हैं। प्रमुख क्षेत्र कहाँ पर दूध कृषि के क्षेत्र हैं? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, डेनमार्क, यूएसए। यहाँ पर बड़े बड़े क्या लगाए जाते हैं? थोक लगाए जाते हैं, स्टॉक, जहाँ पर ये दूध कृषि होती है। ट्रक कृषि किसे कहते हैं? अब देखो ट्रक कृषि की विशेषता आप देखते रहे। इस प्रकार की कृषि में साग सब्जियों की कृषि की जाती है। ट्रक कृषि क्षेत्र व बाजार के मध्य दूरी जोड़ एक ट्रक रात भर में तय करता है। इसी के आधार पर इसका नाम ट्रक कृषि पड़ा था। अब ऐसे बोले ट्रक कृषि नाम किस आधार पर पड़ा था? वो ट्रक कृषि बाजार क्षेत्र व बाजार के मध्य की दूरी होती है जो ट्रक रात भर में तय करता है और इसी के आधार पर इसका नाम ट्रक कृषि पड़ा था। इस कृषि में सड़कों का सुविकसित जल आवश्यक होता है। इसी शुरुआत में यूएसए में हुई। इसकी शुरुआत किस में हुई? यूएसए में। अब पूछ ले ट्रक कृषि की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? यूएसए में। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। नगरों में बढ़ती फल सब्जियों की मांग के कारण इस कृषि का विकास तेजी से हो रहा है। फलोद्यान कृषि। इस विशेष प्रकार की कृषि में फल व फूलों की कृषि की जाती है। इन फल बेचकर किसान भारी मुनाफा कमाता है। नगरीय क्षेत्रों में इनकी मांग अधिक रहती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में केला, आम, नारियल होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय में सेब, नाशपाती होते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में नींबू, संतरा, नारंगी और अंगूर पाए जाते हैं। भारत में फूल, गुलाब और गेंदे के पाए जाते हैं। खनन। एवं बात करें 10 नंबर पॉइंट कौन सा है? खनन। भूगर्भ से खनिजों को बाहर निकालना ही खनिज कहलाता है। भूगर्भ से खनिजों को बाहर निकालना ही खनिज कहलाता है। खनन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? प्राकृतिक दिशाएं एवं मानवीय दिशाएं। प्राकृतिक दिशाएं पर बात करते हैं हम।
प्राकृतिक दशाओं के अंतर्गत खनिज भंडारों की स्थिति, खनिज की कोटि, मात्रा, प्रकार, संपन्नता एवं बाजार क्षेत्र की समीपता आदि प्रमुख है। अब हम करते हैं मानवीय दशाएं पर बात। मानवीय दशाओं के अंतर्गत खनिज की मांग, यातायात की सुविधा, पूंजी, श्रम, तकनीकी विकास का स्तर, सरकारी नीतियों आदि प्रमुख है। अब हम बात करते हैं खनिज। प्रकृति में धातु जिस रूप में मिलता है उसे खनिज कहा जाता है। खनिज किसे कहते हैं? प्रकृति में धातु जिस रूप में मिलता है उसे खनिज कहा जाता है। विश्व में खनिज के आधार पर बड़े देश कौन कौन से हैं? यूएसए, भारत और रूस। यूएसए, भारत, रूस। हमारे भारत भी दूसरे स्थान पर खड़ा है खनन के आधार पर। अब हम बात करते हैं खनिज विकास की अवस्थाएं लिखिए। पाषाण, पत्थर युग, ताम्र, तांबा युग, कांसा, ब्रॉन्ज युग, स्टील वर्तमान युग है। वर्तमान का युग कौन सा? सलील युग। आर्थिक जीवन का मापदंड किसे माना गया है और क्यों माना गया है? खनिज को। क्योंकि खनिज को क्या माना गया है? आर्थिक जीवन का मापदंड माना, क्योंकि सभी औद्योगिक क्रियाएं खनिजों पर निर्भर पाई जाती है। विकसित देश अब खनन कार्य से पीछे हट रहे हैं क्योंकि श्रमिक लागत अधिक आती है। विकासशील देशों में खनन कार्य को महत्व देते हैं क्योंकि श्रमिक आसानी से मिल जाती है। इसमें हमें दोनों में कारण भी पूछ सकता है। विकसित देशों में और विकासशील देशों में खनन में अंतर बताइए दोनों में। खनिजों की विशेषता लिखिए। पृथ्वी पर इनका वितरण असमान है। कोई भी देश खनिजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। अधिकांश खनिज निश्चित व अनविकरणीय होते हैं। खनिजों के सर्वेक्षण व खनन में बड़ी मात्रा में पूंजी, श्रम, विकसित तकनीकी की आवश्यकता होती है। निरंतर खनन कार्य का खर्चीला होता है। खनिजों का उत्खनन उपयोग बाजार व मांग पर आधारित होता है। आज यह टॉपिक हम पूरा कर देंगे। खनिजों का वर्गीकरण। भूपटल पर 1600 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। 1600 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। इसमें से 200 खनिजों का उत्पादन औद्योगिक उद्योगों के लिए हो रहा है। औद्योगिक उपयोग के लिए हो रहा है। आधुनिक औद्योगिक अर्थतंत्र के लिए लगभग 80 खनिज पदार्थ आवश्यक समझे जाते हैं। खनिज पदार्थ को प्रधानता 3 श्रेणियों में दी गई है। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज। ये धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज। अब हम बात करते हैं पहले धात्विक खनिज में, जिसमें धातु का अंश पाया जाता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिज 2 प्रकार के हैं, लोहा धात्विक और अलोहा धात्विक। मूल्यवान धातु। लोहा धातु कौन कौन से होते हैं? लोहा में निकेल और मैग्नीज, ये लोहा धातु होते हैं। एलोहा तांबा, एल्यूमिनियम, शीशा, जस्ता एलोहा धातु है। और मूल्यवान धातु सोना, चांदी। ठीक है। अब हम बात करते हैं अधात्विक खनिज। इमारती, रासायनिक व रत्न। चूना पत्थर। इमारती में कौन सा? चूना पत्थर, बलुआ का पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट। रासायनिक, नमक, अभ्रक, जिप्सम। रत्न, हीरा, पन्ना, नीलम। और अब हम बात करते हैं ईंधन। ईंधन किसे कहते हैं? ऊर्जा देने वाले खनिज ईंधन कहलाते हैं। अब हम करते हैं ईंधन में कौन? कोयला, पेट्रोलियम आता है। कोयला क्या है? शक्ति का साधन है। और पेट्रोलियम के आधार स्तंभ है। गैस, यूरेनियम और थोरियम। अब हम कहते हैं खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों का संबंध चट्टानों से है। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। खनिजों का संबंध किससे है? चट्टानों से है। चट्टानें कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? आग्नेय चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, औषधि चट्टानें। और विश्व के प्रमुख देश बताइए खनिजों वाले। यूएसए, रूस, जर्मनी, भारत। ये क्या है? देश है। यूएसए कितने प्रतिशत पर है? 34.10%। रूस और इंग्लैंड 10.50%। जर्मनी 5.22%। भारत 1.03%। आग्नेय चट्टानें कौन कौन सी होती है? आग्नेय चट्टानें की बात करेंगे तो हम आग्नेय चट्टानों में सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, शीशा, मैग्नीशियम, अभ्रक, गंधक आदि खनिज पाए जाते हैं। कायांतरित चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? कायांतरित चट्टानों में ग्रेफाइट, हीरा, संगमरमर आदि खनिज पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रॉक फॉस्फेट, पोटाश, नमक आदि खनिज अवसादी चट्टानों में प्रमुखता से पाए जाते हैं। आज हमने यह चैप्टर 8वां पूरा कर लिया, प्राथमिक व्यवसाय। अब हम बात करेंगे अगले चैप्टर के द्वितीयक व्यवसाय। ये हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे द्वितीयक व्यवसाय किसे कहते हैं। अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज इतना ही पढ़ेंगे। मैंने 8वां चैप्टर पूरा करा दिया है। आप इसके नोट्स बना लीजिए सभी। इसी के साथ
जय हिंद, जय भारत।